वैसे तो मेरे दिन का आगाज़ 5 बजे हो जाता है, लेकिन 10 मिनट कम 7 बजे, ऑलमोस्ट 10 मिनट कम 7 बजे हमेशा मैं फुल रेडी होती हूँ जाने के लिए। तो बस आज भी मैंने नमाज़ पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के और नाश्ता बना के, लंच पैक करके तो बस रेडी हो चुकी थी। ये लास्ट मेरा स्टेप था तिब्बत क्रीम लगाना, और वो मैंने लगा के बस अपना हिजाब पिन अप किया और मैं निकलने के लिए तैयार थी। बस मैंने हस्बैंड को सोते हुए जगा दिया था कि भाई मैं जा रही हूँ तो आप उठ जाएं। और ये बस जो लंच मैंने पैक किया था वो रात के ही चावल और दाल बची हुई थी, वही मैंने पैक कर लिए थे। अपना कोट पकड़ा, अपनी कीज़ पकड़ी, चीज़ें पकड़ी और बस फिर मैं लॉक करके निकल गई अपने घर से। तो मैं घर से निकलते हुए फुल कांप रही थी, क्योंकि अंदर जो है वो थोड़ा, रात को हम हीटिंग ऑन करते हैं ना, तो उसकी वजह से घर जो है वो काफ़ी गर्म होता है। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ, इतनी ठंड थी उस दिन, इतनी ठंड थी कि मेरा जो है ना, बस 2 स्टेप मैं आगे लेती थी और फिर मैं कहती थी चलो जी वापस चली जाती हूँ। लेकिन खैर फिर भी काम पे तो जाना ही है ना। तो जो मेरे घर से जो स्टॉप का फ़ासला है वो सिर्फ़ है 3 मिनट्स का, और 3 टू 4 मिनट्स लगते हैं। लेकिन सिर्फ़ ये जो रास्ता है ना, ये तो चलें आसान है, ये चला जाता है 3 मिनट के बाद। फिर जब वो मैंने बस स्टॉप पे जाके वेट करना होता है, वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो उस दिन भी यही हुआ था कि मैंने जो है वो स्टॉप पर जाके तकरीबन कोई आधा घंटा वेट किया था। सारी बसेस आती जा रही थी, नॉट इन सर्विस, नॉट इन सर्विस। तो बस वो ये देखें आपके सामने बसेस निकलती ही जा रही हैं। तो मेरे लिए वो वेट करना इतना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं निकली ही 10 मिनट कम 7 बजे थी, और जो रास्ता है जॉब पर जाने का वो है 1.5 आवर का। और बस मुझे पता चल रहा था कि मैं लेट हो जाऊंगी यकीनन। तो फिर ये जो बस आई है ये भी नहीं, उसके बाद जो बस आई थी वो मुझे मिली थी। तो उस पे बस फिर मैंने ये कार्ड टैप करके बैठने की कि भाई कोई सीट मिल जाए, क्योंकि लंबा रास्ता है तो आराम से बैठ के जाऊंगी। एक तो ये जिस दिन बारिश होती है आप बसेस का हाल देखें, और फिर बाहर रोड्स पे, और इतना मुश्किल होता है ना हर टाइम पानी पानी। तो वो बहुत ज़्यादा थोड़ा आपको ये, एक तो आपको ठंड लग रही होती है, ये चीज़ें देख के आप ज़्यादा आवाज़ार हो जाते हो। तो सेम केस जो है वो मेरे साथ हर रोज़ ही होता है तकरीबन। यहाँ पे तो बारिश कभी बंद होने का नाम ही नहीं लेती। जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करने का सोचा था ना, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं हर रोज़ एडिट किया करूँगी, हर रोज़ अपलोड किया करूँगी। लेकिन डे टू डे मुझे ये समझ में आता है कि व्लॉगर्स की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल है, कि आप लोगों को अपनी डेली रूटीन से हट के ये एक एडिट करना पड़ता है। फिर उसके बाद प्रॉपर जो है वो देखना पड़ता है कि कहीं आपने कोई गलती से भी कोई वीडियो इस तरह से तो नहीं बना दी कि जिसमें लोगों के फेसेस शो हो रहे हैं, या फिर आपकी आवाज़ कहाँ से अच्छी आ रही है, कहाँ से गंदी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर एडिट करना होता है। तो मैं, मेरे लिए ये इतना मुश्किल था। पूरे वीक मैंने ये सोचा कि आज सोने से पहले जो है वो एडिट करके अपलोड कर दूंगी, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो सका। बस रूटीन इस तरह की है कुछ से। तो लेकिन आज जो है वो मुझे टाइम मिला है, आज वीकेंड है अगेन, पूरे हफ्ते के बाद आज मुझे टाइम मिला है कि मैंने जो वीडियो सोचा हुआ था, जो बनाने के लिए सोचा हुआ था, वो मैं आज बनाऊंगी। मैं एक चीज़ नोटिस कर रही थी कि जब आपको घर से बैकलैश मिलना शुरू हो जाता है ना, तो आप ना थोड़े ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ आ जाते हो। तो पहली जो वीडियोस मैंने ऐड की ना, तो उसमें दोनों वीडियोस मैंने विंडो के आगे बैठ के बनाई थी। तो मेरी सिस्टर्स ने ये पिन पॉइंट किया कि भाई तुम क्या दोनों वीडियोस में हमें सिर्फ विंडो ही दिखा रही हो, बाहर निकलो, कहीं बाहर की दुनिया दिखाओ। तो बस फिर मैंने तब डिसाइड किया कि अब की जो मेरी वीडियोस होंगी वो मैं बाहर निकल के यूके का टूर कराऊंगी, ताकि मेरी बहनें ज़रा खुश हो जाएं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सीखती हूँ उनसे। ऑफ कोर्स के सारे बहन भाई एक दूसरे को काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। सेम मेरे जो बहन भाई हैं, जो सबसे छोटी मेरी बहन है और सबसे छोटा भाई है, उन दोनों का इंटरेस्ट जो है वो इन चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा है। तो वीडियोस एडिटिंग में या फिर वीडियोस अपलोड करने में, टिकटॉक में, यूट्यूब में। तो बस मैं फिर उनसे ही ज़्यादा सीखती हूँ। वो लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइड करते हैं कि कहाँ पे जो है वो किस चीज़ की ऐड करने की ज़रूरत है। मेरा जो एक बस का सफ़र था वो तो ख़त्म होने वाला था, लेकिन मैंने अब यहाँ से उतर के दूसरी बस पे बैठना है, जो कि सीधा मुझे अपनी जो जॉब है, जो वर्क प्लेस है, वहाँ पर लेकर जाएगी। तो बस मैं यहाँ से फिर उतरी थी, और उतर के फिर थोड़ी देर के लिए मैंने वेट किया था दूसरी बस का, और थोड़ी देर के बाद जो है वो सेकंड बस आ गई थी, और उस बस पे फिर मैंने ट्रैवल किया। जो पहली जो बस है उस पे थोड़ा लंबा होता है रास्ता, लेकिन इस पे थोड़ा सा कम होता है। टोटल जो है वो 1.5 आवर लग जाता है तकरीबन मुझे अपनी जॉब पर जाते हुए। बस फिर मैं पहुंच गई थी टाइम से, 10 मिनट शायद मैं लेट थी, लेकिन मैनेजर ने एज सच तो मुझे कुछ नहीं कहा।
और रात को फिर मैं वापस आई तकरीबन कोई 7:30 बजे। और आते ही फिर मैंने जो शॉप से मैंने आते हुए चिकन और थोड़ी जो घर की चीज़ें रहती थी वो मैंने ले ली थी। और आते ही मैं फिर 10 मिनट कोई रेस्ट की और किचन में चली गई ताकि मैं कुछ बना सकूं और हम लोग आराम से बैठ के खा सकें बाद में दोनों। तो आते हुए मैंने लिया था बोनलेस चिकन और ब्रेस्ट पीसेस लिए थे चिकन के। और उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज कबाब बनाती हूँ, क्योंकि जलाल को कबाब बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले मैं नहीं खाती थी लेकिन अब मैंने भी खाने शुरू कर दिए हैं और मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो इसके साथ ये होता है कि बंदा थोड़े बर्गर्स बना के ले जाता है कहीं, या फिर आप कबाब के साथ रोटी खा सकते हैं, कभी चावल बने हो तो उनके साथ भी। तो थोड़े से मैं बना के उस टाइम खा लेती हूँ और थोड़े से जो है वो फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि कभी इमरजेंसी में अगर मेरे पास सालन ना हो या फिर टाइम ना हो कुकिंग करने का तो फिर आराम से निकाल के खा सकूँ। तो ये मुझे ना सबसे गंदा जो काम लगता है वो चिकन धोना लगता था और वही मुझे यहाँ पर धोना पड़ता है। वैसे तो जलाल जब घर होते हैं तो वो खुद ही धो के दे देते हैं, लेकिन कभी इमरजेंसी में बनाने पड़ जाएं जैसे आज तो उस तरह से फिर मैं खुद ही इनको वॉश कर लेती हूँ आराम से। तो बस फिर मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश किया, हर चीज़ को उतार उतार के। वैसे तो ये ब्रेस्ट पीसेस वैसे ही साफ़ थे लेकिन मैंने फिर भी मेक श्योर किया कि अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं। तो इनको बस मैंने थोड़े छोटे छोटे पीसेस करके तो इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था ताकि ये अच्छी तरह से इनका कीमा बन जाए। और उसके बाद फिर ये मैंने कीमा बना के थोड़ा उसका मसाला प्रिपेयर किया जिसमें मैं लहसुन प्याज और उसके बाद नमक मिर्च सारी इसी तरह से बस सादी सी रेसिपी, क्योंकि मुझे कोई ख़ास कुकिंग तो आती नहीं है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि चलें जी टेस्ट तो कम से कम बंदा बना ही सकता है, पूछ पूछ के कभी किसी से पूछ कभी किसी से। जिनके साथ मैं रहती हूँ उनकी काफ़ी हेल्प हो जाती है, वो काफ़ी अच्छी कुकिंग करती हैं। तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि मुझे अब इसमें क्या ऐड करना चाहिए, इसमें क्या ऐड करना चाहिए। तो बस पूछ पूछ के फिर इतना तो बना ही लेती हूँ कि कम से कम हम दोनों के खाने के काबिल हो जाता है। तो 2 लोगों का इतना इशू नहीं होता। जब आपको पूरी फैमिली के लिए बनाना पड़ता है तो फिर आपको थोड़े ज़्यादा मुहतात होना पड़ता है। मैं वैसे अभी भी कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं बनाऊँ वो जलाल को पसंद आए, लेकिन सम टाइम नमक और मिर्च का थोड़ा ऐसे ही हिसाब हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि मैंने कभी कुकिंग की ही नहीं थी। बहुत कम की थी लेकिन बहुत कम, जैसे आलू वाले चावल बना लिए, चनों वाले चावल बना लिए, तो वो ऐसा कोई इतनी कुकिंग में तो आता नहीं है। तो लेकिन अब मैं रोज़ आलू वाले चावल भी नहीं खिला सकती क्योंकि जलाल को आलू वाले चावल बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने लिए हाँ मैं ज़रूर बना लेती हूँ कभी कभी, लेकिन उनके लिए जो उनको चीज़ें पसंद हैं वही बनाने की कोशिश करती हूँ। और जहाँ से मुझे नहीं समझ आती वहाँ मैं अपनी मदर इन लॉ को या फिर अपनी मदर को कॉल कर लेती हूँ और वो फिर मुझे गाइड करती हैं कि आप जो है वो इस तरह से ऐड करें, या फिर आपने कबाब बनाने तो ये रेसिपी जो है वो मैंने अपनी जो बाजी हैं जो मेरे साथ रहती हैं उनसे मैंने पूछी थी, उनकी ये रेसिपी से मैंने बनाई थी और यकीनन उनके बहुत अच्छे बनते हैं। मेरे कबाब्स में थोड़े से थोड़ी नमक और थोड़े मिर्च का थोड़ा हो गया था, कम थी। लेकिन मैंने क्योंकि सारे कीमे के कबाब नहीं बना के रखे थे, मैंने थोड़ा सा सेव कर लिया था और उसमें मैंने नमक मिर्च जो है वो बाद में अच्छी सी डाल के स्पाइसी थी वो फिर उसके मैंने कबाब बनाए। और वो जो है वो मैंने बर्गर्स में लगाए थे। तो बर्गर्स के अंदर जो है वो नमक मिर्च आपको पता है तेज़ ही हो तो फिर ही अच्छी लगती है। हर घर की स्टोरी वैसे तो सेम ही होती है कि आप अदरक लहसुन प्याज और जो भी आप सब्ज़ी बना रहे होते हैं वो आप अपनी माओं के आगे रख देते हैं और वो बेचारी बना के देती हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ डोई चलाते हैं जाके हांडी में और मसाले डालते हैं और हांडी रेडी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बैठ के आपको खुद ही सारा कुछ करना पड़ता है। अब मुझे लग रहा था कि मैं बहुत जल्दी काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं किचन से बाहर निकल के मैंने टाइम देखा ना तो एंड मोमेंट पे जब जलाल भी आ चुके थे और उस टाइम मुझे 2 घंटे हो गए थे किचन में लगे हुए। और बनाया क्या था जी, सिर्फ मैंने कबाब बनाए थे और उसके साथ मैंने 2 रोटियां बनाई थी। अच्छा जी, तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोगों से मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। टिकटॉक का लिंक जो है वो मैंने इस वीडियो में दे दिया, उसको फॉलो कर दें और आने वाली अपडेट्स से आगाह रहें। और मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस जो हैं वो पसंद भी ना आती हों तो कम से कम बोर तो नहीं करती होंगी और अगर बोर करती भी होंगी तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि मेरे व्लॉग में क्या कमी है, नेक्स्ट टाइम फिर मैं उसको फुलफ़िल करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो यहाँ जो मेरा मिक्सचर है वो रेडी हो गया था तो मुझे लगा उसमें थोड़ा प्याज कम होगा तो मैंने उसमें एक प्याज और ऐड कर दिया था। तो वैसे वो नुकसान ही हुआ था क्योंकि मिक्सचर जो है वो थोड़ा पतला हो गया था, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा बेसन जो है वो ऐड किया ताकि उसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा थिक हो जाए और कबाब जो है वो ज़्यादा पतले ना बने।
तो कबाब बनाने का वैसे मुझे इतना आसान तरीका नहीं पता था, लेकिन जो मैंने जैसे पहले भी बताया कि मेरी बाजी हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुझे गाइड करती रहती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह लेके आते हैं उसके साथ हमें प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं। तो उन हालांकि वो पेड ही होते हैं, तो हमें उनका ज़रा अच्छा सा यूज़ करना चाहिए। तो बस उसी को जो है वो हम यूज़ करेंगे और फिर उसकी जो है वो कबाब बनाएंगे। तो बस फिर मैंने उन जो वो शॉपिंग बैग जिसके अंदर मेरा आया था कीमा लेकर, जिसके अंदर मैं ब्रेस्ट पीसीज आई थी, उसको मैंने पकड़ा और उसको यूज़ में लाने की कोशिश की। कि सबसे पहले मैंने उसको कटिंग की, दोनों कॉर्नर्स थे उनको, जो फ्लैट एक पेपर होता है उस तरह से फिर मैंने उसको बना लिया था। और उसको बना के ये मैंने आपके सामने देखें कटिंग कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा इसका फ़ायदा हो और आप लोग भी नेक्स्ट टाइम जब कबाब बनाएं तो आप फुल गोल टिक्कियाँ बना सकें इसमें। शामी टिक्कियाँ भी बना सकते हैं हम इस पे, इसी मेथड से वो भी सही गोल बनेंगी। तो आपके पास एक प्लेट होगी जो कि नीचे से बिल्कुल फ्लैट होती है और सर्कल में होती है, तो उस प्लेट को भी आपने यूज़ करना है इसमें। ये देखें, ये सामने मैंने बैग रखा, उसके ऊपर जो है वो मैंने इस तरह गोल गोल करके मिक्सचर अपना 4 पोर्शंस में रख दिया था। और ये अपने अपने हाथ का आप लोगों ने हिसाब रख लेना कि किस तरह से करना है। तो बस फिर इसके ऊपर भी जो 2 पीसेस मैंने इसके कवर के किए थे बैग के, उसको मैंने प्रेस करके बैग को प्लेट से तो इस तरह से गोल गोल टिक्कियाँ बना ली। बस फिर कबाब फ्राई करने के लिए मैंने 2 फ्राई पैन रखे ताकि जल्दी जल्दी काम हो, और उसके साथ मैंने 2 रोटियां बनाई। 2 रोटियां बनाने के बाद हम लोगों ने बड़े मज़े से खाई, और उम्मीद करती हूँ जी आपको वीडियो पसंद आई होगी और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।